सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए मुआहदे का खैर मकदम, क्या यमन के लिए मैकेनिज्म मुआहदे की हिमायत का ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए इस मुआहदे को मुस्बत करार दे दिया। सऊदी वज़ारत खारजा ने इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि ये मुस्बत कदम दोनों ममालिक की सरहद पर जारी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बाद गुज़िश्ता 9 दिनों से बंद तोरखम बॉर्डर की तिजारती राहदारी खोलने के हवाले से अहम पेशरफ। कस्टम्स राय के मुताबिक तोरखम के हवाले से बताया कि सरहदी गुजरगाह अब खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स तोरखम टर्मिनल पहुंचा दिए गए। कस्टम हुक्काम ने अमले को फौरी तौर पर तोरखम टर्मिनल पहुंचने की हिदायत कर दी। ये अरबों रुपए की तकसीम है, लेकिन मैं आपसे अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के आपसे ये बात करके जा रही हूँ कि मैंने करप्शन के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए। इसमें जो 100 अरब रुपया सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए रखा गया है, वो सैलाब मुतासरीन के अलावा किसी को नहीं, उसका एक पैसा भी नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और कोई अगर रह जाए जिसका नाम लिस्ट में शामिल ना हो, तो उसके लिए हमने एक पूरा सिस्टम बना दिया है, एक मैकेनिज्म बना दिया है कि वो वहां पर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकता है। पंजाब में करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। सूबे ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। घर, मवेशी और फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई। सैलाब मुतासरीन के नुकसान के अजाले तक चैन से नहीं बैठूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, जितना बड़ा सैलाब आया उतनी ही तारीखी खिदमत की गई। सैलाब मुतासरीन के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन में चेक भी तकसीम किए। दहशतगर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासिर कर रही है। दोनों मालिक ने दहशतगर्दी के खात्मे पर इत्तेफाक किया। अमन और अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। बोले, अफगान वजीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी ही हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। इटली के करीब तारकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। पाकिस्तानियों समेत 100 से ज्यादा अफराद सवार थे। हादसे में 2 अफराद हलाक हुए, जबकि 11 को बचा लिया गया, जबकि दीगर अफराद की तलाश जारी है। एक कश्ती में पाकिस्तानी, एरिट्रिया और सोमालिया के 85 बाशिंदे थे, जबकि दूसरी कश्ती में 35 अफराद सवार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए पावर डिवीजन को जामे और मुअस्सर पुलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क में बिजली की पैदावार की ज्यादा से ज्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम किया जाए। गज़ा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत ने रूसी तेल की खरीदारी न रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा, वरना इस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। कहा, चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं, मगर इसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल न खेले। फिलहाल हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए कोई सिक्योरिटी निजाम मौजूद नहीं। अमेरिकी नायब सदर जेडी विंस ने कहा, सदर ट्रंप ने अब तक यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने का फैसला नहीं किया। ये वाज़े तौर पर मिसाली नहीं, लेकिन वो समझते हैं कि जंगबंदी मुआहदे ने इसराइल और मुस्लिम ममालिक के दरमियान देर पा अमन की राह हमवार कर दी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गजा की सूरत-ए-हाल और मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना अमन के हसूल के लिए अमली इक़दामात पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का गजा से इसराइली फौज वापस बुलाने का मुतालिबा। पीटीआई के संगजानी जलसा के दौरान दर्ज मुकदमात का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उमर अयूब और जरताज गुल समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुसलसल अदम पेशी पर अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान के जामन उमर शरीफ के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। एक साहब ने तो ये भी कहा कि आइन को साइड पर रख दें, हम हल्फ के पाबंद हैं और कौम को जवाबदा हैं। फुल बेंच के लिए कोई आईनी रास्ता बताएं। अभी तक आइन के मुताबिक एक वकील ने भी दलाइल नहीं दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तफसार वकील अकरम शेख ने कहा, मेरे पास अदालत में बतौर दरख्वास्त गुजार दलाइल देने का हक है। 26वीं आईनी तरमीम एक मुतनाज़ तरमीम है। हमने गंदम की सपोर्ट प्राइस पूरे मुल्क में इशू नहीं की। उसका जवाब अब ये निकला है कि इस वक्त गंदम जो है वो हम इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। अरबों रुपए
आपके जो फॉरेन रेमिटेंस हैं वो जाएंगे बाहर और वहाँ से आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हुकूमत सिंध का जो हमेशा लास्ट टाइम भी 4,000 रुपये मुकर्रर की थी, उससे क्या हुआ कि गंदम की काश्तकारी बढ़ी थी। अगर आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो उसके बाद दो चॉइसेस हैं। अगर किसी चीज़ का रेट सही नहीं होगा और आपकी DAP महंगी है, आपकी खाद महंगी है, आपकी सारे बीज सारी चीज़ें महंगी हैं, तो वो क्यों किसान जो है गंदम लगाएगा। तो इसीलिए आप जब सपोर्ट देंगे, कोई अट्रैक्शन होगी तो जाहिर है वो गंदम लगाएगा, क्योंकि ये सिर्फ किसान की बात नहीं है, ये हर कारोबारी शख्स के लिए बात है। दुनिया के किसी मुल्क में गैर कानूनी कयाम की इजाजत नहीं। यहाँ अफगान मुहाजिरीन गैर कानूनी तौर पर कई साल से बैठे हुए हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्क को अरबों रुपए की गंदम दरामद करना पड़ रही है। हुकूमत सिंध ने गंदम का रेट 4,000 रखा, पैदावार में इजाफा हुआ, हमें अपने किसान को सब्सिडी देनी चाहिए। मुल्क में महंगाई के बाद टमाटर की कीमतों को भी पर लग गई। फी किलो टमाटर 450 से 500 रुपए तक फरोख्त होने लगे। टमाटर समेत दीगर सब्जियों की कीमतों का सुनकर शहरियों के मुंह लाल हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अल जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा, दिवाली रोशनियों का त्यौहार, अंधेरे पर रोशनी की फतह और मायूसी पर उम्मीद की अलामत है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग अख़ुवत व भाईचारे से रहते हैं। जो 40 साल से फितना फैला रहे थे उनको सबक सिखा दिया। मशीर वजीर आजम व सेनेटर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में कारकुनों से गुफ्तगू बोले, PTI दौर में मुखालिफिन को जेलों में डाला गया, मेरे खिलाफ सजाए मौत वाला मुकदमा बनाया गया। जब ऑपोजिशन में थे तब भी टेबल पर बैठने की बात करते थे। मुल्क में फितना फसाद जारियत से नहीं, इत्तेफाक से आगे चलते हैं। फैसलाबाद और साहिवाल के 5 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली के 3 हल्कों NA96, NA104 और NA143, जबकि PP 98 और PP 203 में पोलिंग होगी। दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 3 नवंबर मुकर्रर, जबकि इंतखाबी निशान अलॉट करने की तारीख 4 नवंबर तय है। सऊदी अरब की वजारत अफरादी कुव्वत ने रवा साल ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर 10 रिक्रूटिंग एजेंसियों को सील और 27 के लाइसेंस मंसूख कर दिए। तफ्तीशी टीमों ने रवा साल 37 रिक्रूटिंग एजेंसियों में खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की। एजेंसियों को मोहलत दी गई थी, लेकिन इस मुद्दत के दौरान खिलाफ वर्जियों को दुरुस्त नहीं किया गया। सोने की कीमत में 2 दिन में हज़ारों रुपए की कमी। आज सोने के निर्ख में 1400 रुपए फी तोला कमी। नई कीमत 4,44,900 रुपए फी तोला हो गई। आलमी मार्केट में भी सोने की निर्ख में $17 की कमी के बाद फी औंस $4,235 की सतह पर आ गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले रोज का खेल खत्म। पाकिस्तान की जिम्मेदाराना बैटिंग 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज किया। इमामुल हक 17 रन पर बोल्ड हुए। अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम 16, जबकि शान मसूद 87 और मोहम्मद रिजवान 19 रन बनाकर आउट हो गए। सऊद शकीर 42 और आगा सलमान 10 रन के साथ नॉट आउट है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से किशुफ महाराज और हार्मर ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि रबाडा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स ने एक और आलमी एजाज हासिल कर लिया। इरफान महसूद ने फिंगर टिप पुशअप्स में नॉर्वे के स्वेरी डायसन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स ने 1 मिनट में 42 फिंगर टिप पुशअप्स मुकम्मल करके रिकॉर्ड अपने नाम किया। पाकिस्तान के अशब इरफान ने कैरियर का पहला PSA वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया। पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर वैंकूवर मेंस ओपन स्क्वैश के फाइनल में सुरखरू हुए। इवेंट के फाइनल में अशब ने इंग्लैंड के सैम टोड को शिकस्त दी।